मेरे पास शब्द नहीं है। इससे सोनम वांगचुक जी को चेहरा बनाकर विपक्ष के कई ऐसे दल जो संभवतः अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके। डर से आजादी, मेरी गैर कानूनी हिरासत, भारत का दूसरा आजादी का आंदोलन, संसद तक मार्च, कृपया इसे बड़ी सफलता बनाएं। 1 जुलाई 2026 सुबह लगभग 10 बजे नई दिल्ली का जंतर मंतर, देश की राजधानी का वह इलाका जहां वर्षों से अपनी सबसे बुलंद आवाज दर्ज कराता आया है। लेकिन आज सिर्फ यहाँ एक धरना नहीं था, यहाँ एक ऐसा अनशन था जिसने अदालत, सरकार, पुलिस और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देखिए किस तरह से प्रोटेस्टर्स वहां पर भाग रहे हैं। देखिए जल्दी आइए। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हुए हैं। असली सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ गया और अस्पताल बदलने का आदेश देना पड़ गया। क्या यह केवल एक व्यक्ति की लड़ाई है या फिर यह उस लोकतंत्र की परीक्षा भी है जहां एक शांतिपूर्ण अनशन राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन जाता है। आज हम इस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि जंतर मंतर पर चल रही लड़ाई आखिर किस बात की है। देखिए जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से जारी युवाओं का प्रोटेस्ट अब विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से हटाकर मोदी सरकार ने अपने। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यहीं से शुरू होता है। सोनम वांगचुक कोई सम्मान प्रदर्शनकारी नहीं है। वही व्यक्ति जिन्होंने लद्दाख में शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में वर्षों तक काम किए हुए हैं और जिनका नाम देश विदेश नवाचार के लिए जाना जाता है। जब ऐसा व्यक्ति अनसर पर बैठते हैं तो सवाल केवल उनकी सेहत का नहीं रह जाता है दोस्तों, सवाल उस मुद्दे का भी बन जाता है जिसके लिए वह अपनी जान जोखिम में डाल रहे होते हैं। जैसे जैसे अनशन लंबा चलता गया, स्वास्थ्य को लेकर की चिंताएं भी बढ़ती चली गई। इसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। परिवार ने निजी अस्पताल में स्थानांतरण की मांग की और मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल ले जाने की अनुमति दे दी गई। लेकिन यहीं से एक और सवाल उठता है, अगर मामला केवल स्वास्थ्य का था तो जंतर मंतर का माहौल इतना तनावपूर्ण क्यों हो गया। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया उनका अनशन तोड़ने। हाल ही के दिनों में प्रदर्शनकारियों ने और पुलिस के बीच टकराव की खबरें सामने आई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि कुछ वीडियो और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जबकि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। और इसी बीच कई छात्र, सामाजिक संगठन और नागरिक भी इस मुद्दे पर खुल करके सामने आने लगे। देखते ही देखते यह अनशन केवल दिल्ली तक नहीं रहा बल्कि पूरे के पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस आंदोलन का रहस्य क्या है। क्या यह केवल एक व्यक्ति का विरोध है या फिर यह उस भरोसे की लड़ाई है जहां नागरिक और व्यवस्था के बीच होना चाहिए। लोकतंत्र में अनशन कोई नई बात नहीं है। महात्मा गांधी से लेकर के अन्ना हजारे तक भारत ने ऐसे कई आंदोलन देखे हैं जहां भूख हड़ताल ने सरकारों को जवाब देने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन हर दौर का अपना संदर्भ होता है, इसलिए किसी भी आंदोलन का मूल्यांकन तथ्यों, कानून, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल भावनाओं के आधार पर। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश भी है। जंतर मंतर पर बैठा एक व्यक्ति केवल अपना संघर्ष नहीं लड़ रहा होता है, वह देश के सामने यह भी सवाल रख रहा होता है कि असहमति की आवाज को किस तरह सुना जाए। अदालत का हस्तक्षेप, अस्पताल स्थानांतरण का आदेश, बढ़ती सार्वजनिक बहस और लगातार बदलते घटनाक्रम यही दिखाते हैं कि यह कहानी अभी खत्म नहीं होने वाली है। आने वाले दिनों में भी जो भी होगा यह केवल सोनम वांगचुक के आंदोलन का भविष्य तय नहीं करेगा बल्कि यह भी बताएगा कि भारत का लोकतंत्र विरोध आवाजों के साथ किस तरह संवाद करता है। और शायद इसी सवाल का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इस पूरी कहानी का एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहां सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं रह जाता है, सवाल बन जाता है लोकतंत्र और भरोसे का। क्योंकि जैसे जैसे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं पहुंची। अदालत ने डॉक्टरों की राय सुनी, मेडिकल रिपोर्ट देखी और कहा कि उनकी लगातार चिकित्सकीय निगरानी जरूरी है। इसके बाद उन्हें उनकी पसंद के निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी गई। सरकार ने इस पर भी आपत्ति नहीं जताई कि यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अब बहस केवल आंदोलन तक सीमित नहीं थी बल्कि एक नागरिक के मौलिक अधिकारों और उसकी चिकित्सा तक पहुंच पर भी केंद्रित हो गई थी। लेकिन क्या अस्पताल पहुंच जाने से आंदोलन खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। यही वह जगह है जहां कहानी और रहस्यमयी हो जाती है,
जंतर मंतर का मंच भले खाली होने लगा, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। कई समर्थन के संदेश दिखाए गए, कहीं पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठे तो कहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। अलग अलग दावे और अलग अलग तस्वीरें सामने आने लगी। ऐसे समय में सबसे जरूरी बात यही है कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले केवल सत्यापित तथ्यों पर भरोसा किया जाए। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, आखिर क्यों भारत में जब भी कोई लंबा अनशन होता है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि महात्मा गांधी से लेकर के अन्ना हजारे तक इतिहास बताता है कि भूख हड़ताल केवल शरीर की परीक्षा नहीं होती, बल्कि व्यवस्था की संवेदनशीलता की परीक्षा होती है। और शायद इसी वजह से लेकर के जंतर मंतर की हर तस्वीर, हर वीडियो और हर खबर लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। और अगर यह सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज थी तो वह लाखों लोगों तक कैसे पहुंच गई? शायद इसलिए क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली आवाज वही होता है जो बिना हिंसा के अपने सवाल पूछती है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, इसका जवाब अभी भविष्य के पास है, लेकिन इतना तय है कि 21 जुलाई 2026 का जंतर मंतर भारतीय लोकतंत्र की उन तारीखों में दर्ज हो चुका है जहां एक अनशन ने अदालत, सरकार, प्रदर्शन और समाज सभी को एक साथ सोचने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है, क्योंकि असली फैसला किसी एक दिन की खबरें नहीं बल्कि आने वाले दिनों की घटनाएं करेगी। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है कि कभी कभी इतिहास गोलियों से नहीं बल्कि भूख, धैर्य और सवालों से लिखा जाता है।